अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, कोरोना की सेकंड वेव पूरी दुनिया में आ चुकी है। आप सबको पता होगा, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी ना मानने की वजह से हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना यहां पे आया था, आपको पता है कि हमने इस कोरोना को भी जो है ना मजहबी रंग दे दिए थे। कोई इसको हिंदू के साथ जोड़ रहा था, कोई इसको मुसलमान के साथ जोड़ रहा था, और कहीं ना कहीं हमने इसको भी जो है वो कोरोना जिहाद का नाम भी दे दिया था। हम हिंदू और मुसलमान के साथ इस बीमारी को भी जोड़ते रहे, और कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया हमें देख रही थी, हम पे हंस रही थी। कि इन लोगों ने कोरोना को भी जो है मजहबों के साथ जोड़ दिया, जहां हमें सबको एक होके, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हो, चाहे यहां का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम सबको एक होके इसके साथ लड़ना चाहिए था। वहां हम हिंदू और मुसलमान में उलझे हुए थे, और इसी हिंदू मुसलमान में हम जो उलझे हुए थे ना, उस टाइम पे कोरोना ने अपना घर बना लिया था। जब देखा कि हॉस्पिटल जो है भरने जा रहे हैं, हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं, तो क्या हुआ? लॉकडाउन। हमारे मुल्क में कोरोना की वजह से हालात कम खराब हुए, कोरोना की वजह से लोग कम मरे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो हमारे मुल्क को नुकसान हुआ, आने वाले कई साल जो है हमारा मुल्क जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। हमारे जो लोगों का नुकसान हुआ, वो नुकसान कभी भरपाई नहीं हो सकता। 2021 में अब सेकंड वेव आ चुकी है। कोरोना को लेके हमें सीरियस होना पड़ेगा। आज भी अगर किसी को शक है कि कोरोना नहीं है, तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके देखे, बाहर खड़ा हो जाए कि हर 3 या 4 मिनट के बाद एक एम्बुलेंस आती है, किसी की डेड बॉडी जा रही है, कोई सीरियस आ रहा है, इसी कोरोना की वजह से। दोस्तों, आपने देखा होगा 2020 में मैंने जितनी भी कोरोना को लेके वीडियोस बनाई, मैंने हर जगह कहा कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार को, विपक्ष को, और जितने भी हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हो के हमें इससे लड़ना पड़ेगा और हमें इससे जीतना है, लेकिन वो नहीं हो सका। आज मैं एक ही बात कहूंगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक होके इस कोरोना से हमने लड़ाई लड़नी है और जीतना भी है। लेकिन आज मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा। सरकार का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि जिन भी स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं, वहां पे जो रैलीज हो रही हैं, वहां पे कोई मास्क का नामो निशान नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई फाइन नहीं, कोई चालान नहीं। मतलब एक स्टेट में अलग कानून, दूसरे स्टेट में अलग कानून, एक स्टेट में 1000 रुपया चालान, एक स्टेट में जो है वो 100 रुपया चालान। कोरोना को लेके पूरी दुनिया की गाइडलाइंस एक है। हमारे मुल्क में भी एक होनी चाहिए, ना कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग गाइडलाइंस हो, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चालान हो, अलग अलग फाइन हो। एक जैसा कानून कोरोना को लेके होना चाहिए, चाहे वो फिर मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। इसलिए मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज आप समझिए, क्योंकि अब हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं। अब हमें समझना होगा जिस ओर हम जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में फिर से एक बहुत बड़ा लॉकडाउन जो है वो फिर से लगेगा। लेकिन लॉकडाउन से सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा, हमारे मुल्क का होगा, हमारे लोगों का होगा। कोरोना से लड़ना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ एहतियात जो है। अपने हाथ साफ रखिए, हाथ मत मिलाइए, गले मत मिलिए, भीड़ भाड़ मत कीजिए, मास्क पहनिए। ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा करना फर्ज है, और खुद भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने मुल्क को बचाइए। खुदा हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.